गोरखपुर में दिन दहाड़े गैंग वॉर हुई है और उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। यहां बेखौफ बदमाश बंदूक लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक चौराहे के करीब पहुंचे और उन्होंने सरेआम गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये वारदात गोरखपुर के कैंट इलाके में हुई है। गोलीबारी में 2 लोग इसमें घायल हो गए हैं। घायलों में ड्राइवर पासवान और पप्पू निषाद है। पप्पू निषाद को रवि पुजारी गैंग का शार्प शूटर बताया जा रहा है। पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पप्पू निषाद को एक प्रत्याशी के साथ बार बार देखा गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो सीसीटीवी में ये तस्वीर जो है वो कैद हो गई है। यूपी के गोरखपुर की ये घटना है जहां दिन दहाड़े ये गैंग वॉर हुआ है और इसकी जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। आपको बता दें कि यहां बेखौफ बदमाश बंदूक लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक चौराहे के करीब पहुंचे। उन्होंने सरेआम गोलियां बरसाना शुरू कर दी और ये वारदात गोरखपुर के कैंट इलाके की है। गोलीबारी में 2 लोग इसमें घायल हो गए हैं और आपको बता दें कि जो घायल लोग हैं उनमें से ड्राइवर पासवान और पप्पू निषाद है। पप्पू निषाद को रवि पुजारी गैंग का शार्प शूटर बताया जाता है और पिछले दिनों भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान पप्पू निषाद को एक प्रत्याशी के साथ बार बार देखा गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के गोरखपुर की जहां पर दिन दहाड़े गैंग वॉर हुआ है और सरेआम गोलियां चला दी गई हैं। लेकिन जिस वक्त ये घटना हो रही थी सीसीटीवी कैमरे में ये सारी तस्वीरें जो हैं वो कैद हो गई और इस गोलीबारी में 2 लोग जो हैं वो बुरी तरीके से घायल भी हुए हैं। तो यूपी के गोरखपुर की तस्वीरें जहां पे बदमाश चौराहे के बेहद नजदीक पहुंचे, दिन दहाड़े फायरिंग की गई और इसमें 2 लोग जो है वो बुरी तरीके से, माफ कीजिए 3 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो इसमें घायल हुए हैं। लेकिन जिस वक्त ये पूरी वारदात हो रही थी, घटनाक्रम हो रहा था, उस दौरान वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने ये सारी तस्वीरें कैद कर ली कि किस तरीके से बदमाश फायरिंग कर रहे थे। किसी का कोई खौफ कोई डर नहीं था। लेकिन फिलहाल यूपी पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी में गैंग वॉर की ये सारी तस्वीरें जो है वो कैद हो चुकी हैं और इस हादसे में आपको बता दें इस घटना में 3 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं। तो इस गोलीबारी में जख्मी हुए हैं 3 लोग और फिलहाल तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से बदमाश चौराहे के करीब पहुंचे और कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है उनके मन में और दिन दहाड़े फायरिंग की गई, गोलीबारी चला दी गई और अब पुलिस तफ्तीश में, जांच में जुटी हुई है।